Hello students, myself Dr. Bhimanyu Kumawat and today I am talking about the solubility। देखिए solubility वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और कब आपको फिजांस रूल लगाना होता है, कब आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी लगानी होती है और कब आपको लेटिस एंथैल्पी से सॉल्युबिलिटी बतानी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आज उस स्ट्रगल का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो when we talk about the solubility, तो वो solubility जो है मैं फिलहाल वाटर में बात कर रहा हूँ और एग्जाम में क्वेश्चन इन जनरल जो आता है वो वाटर में solubility पर ही आपके पास में आता है। अब solubility के लिए आप क्या करेंगे, आप बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, the solubility of S block salts और दूसरी जो है वो आपके पास में है solubility of P and D block salts। तो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं पहले the solubility of S ब्लॉक, तो S ब्लॉक वाले में कंसिडर आइदर हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। अब किस वक्त कौन सी यूज करनी है, यही आज के समझने का टॉपिक है, किस वक्त कौन सी यूज करनी है। जबकि अगर आप लोग P और D ब्लॉक में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो कंसीडर फिजांस रूल। ठीक है, कंसीडर द फिजांस रूल। अब यहां पर हम लोगों ने कहा कि S ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो आपको कंसीडर करनी है वो कंसीडरेशन है हमारे पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। तो देखना एक बार, अच्छा एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। और हम लोग क्या जानते हैं, जो फर्स्ट ए होता है उसका साइज ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है भाई? सेकंड ए से ज्यादा होता है उसका साइज। किसका साइज ज्यादा होता है? फर्स्ट ए वालों का, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो साइज होता है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इफ कब कौन सी यूज करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी इजी फॉर्मेट। इफ एन आयन और कॉमन आयन, क्यों कॉमन आयन बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा अभी, इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर डबल एल पे फोकस करना है, स्मॉलर इन साइज, देन लैटिस एनर्जी विल डिफाइन सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी विल डिटरमाइन, इससे सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी भाई। अगर स्मॉल है तो, स्मॉल है तो। अब लैटिस एनर्जी आप लोग जानते हो, लैटिस एनर्जी क्या करती है, हमेशा सॉल्ट को स्टेबलाइज करती है और उसको किसी भी सॉल्वेंट में ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट सॉल्युबिलिटी इनवर्स टू द लैटिस एनर्जी, मतलब ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। अब कब कंसिडर करनी है, दैट इज अ पॉइंट, कब? जब इट इज स्मॉलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर कोई एक एनाइन, कोई सा एनाइन फर्स्ट ए, मतलब फर्स्ट ए जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उसके लिए अगर उसका साइज बड़ा है तो सेकंड ए वालों के लिए उसका साइज क्या होगा बताओ? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चीज हाथी के सामने बड़ी है तो वो एक ऊंट के सामने क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ही होगी, है ना। तो हाथी कौन है? फर्स्ट ए वाले। ऊंट कौन है? मतलब थोड़े छोटे, सेकंड ए वाले। इस बात को समझिएगा, आप लोग आगे बहुत काम आने वाली है आपके। तो ऑलराइट, हियर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स टू द लैटिस एनर्जी। अब कॉमन आयन स्मॉल, कॉमन आयन या एनायन है ना,
स्मॉलर एनायन। देखो फर्स्ट ए वालों के लिए स्मॉलर कौन कौन से होते हैं? OH माइनस, O2 माइनस, F माइनस, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड और सल्फेट और कार्बोनेट, ये सब इनके लिए स्मॉल है भाई, ठीक है। लेकिन यहां पर सेकंड ए वालों के लिए, सेकंड ए वाले तो ऊंट ही हैं, मतलब थोड़े छोटे हैं, तो इनके लिए ये दोनों जो हैं वो स्मॉल नहीं होंगे। इनके लिए स्मॉल कौन से होंगे? सिर्फ हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए किसको कंसिडर करेंगे हम लोग? किसको कंसिडर करेंगे? तो फ्लोराइड ये रहा स्मॉल है, तो किसको करेंगे कंसिडर? लैटिस एनर्जी। अच्छा फ्लोराइड तो इसके लिए भी स्मॉल है, तो यहां पर भी लैटिस एनर्जी। लेकिन अगर मान लो सल्फेट हुआ, अगर सल्फेट हुआ तो सल्फेट जो है वो इनके लिए स्मॉल नहीं है, लार्ज है। लार्ज है तो उस केस में अपन यूज करते हैं कौन सी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। आगे देखते हैं। इफ anion / common ion is larger in size than hydration enthalpy, ठीक है। अब लार्जर एनाइंस, फर्स्ट ए के लिए लार्ज आपके पास में होता है I माइनस, Br माइनस और ClO4 माइनस। अब कॉमन सेंस की बात, भाई स्मॉल तो यही है, सेकंड ए के लिए तो स्मॉल यही है, ये तो कॉमन स्मॉल है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, तो फिक्स आपको रट लेने हैं। अब सोचो जो फर्स्ट ए के लिए लार्ज है वो सेकंड ए के लिए भी क्या होंगे? अगर कोई चीज फर्स्ट ए के लिए लार्ज है तो सेकंड ए के लिए तो लार्ज होनी है, और ये भी साथ में अपन ने जोड़ लिए थे, तो इसके लिए लार्ज कौन कौन से हो जाएंगे भाई? सल्फेट, कार्बोनेट, I माइनस, Br माइनस और ClO4 माइनस। तो इसका जब भी सेकंड ए के साथ में कोई सा सॉल्ट होगा तो हम लोग आंसर करेंगे यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर लिथियम कार्बोनेट है या बेरिलियम कार्बोनेट है तो लिथियम कार्बोनेट, लिथियम किसका है? फर्स्ट ए का। कार्बोनेट यहां पर कैसा हो गया? स्मॉल। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे लैटिस एनर्जी का, और इसकी सॉल्युबिलिटी को किससे डिफाइन करेंगे बताइए? हाइड्रेशन एंथैल्पी से, क्योंकि कार्बोनेट जो है उसके लिए लार्ज है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिक कंसीडरेशन है। अब मैं बात करता हूं एक बार कुछ एक पी और डी ब्लॉक सॉल्ट्स की। तो पी और डी ब्लॉक सॉल्ट देखो, जैसे लेड क्लोराइड हो गया, SnCl4 हो गया, हाँ CuCl2 हो गया, ZnCl, ये सब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सॉल्ट्स है। इसमें ये दोनों पी ब्लॉक के हो गए, ये दोनों डी ब्लॉक के हो गए। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजांस रूल से सॉल्युबिलिटी बतानी होती है। आपको पता है फिजांस रूल डिफाइंस द कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स में तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर फिजांस लो पी और डी में, जबकि यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर लैटिस एंथैल्पी आपको अप्लाई करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब इफ यू आर सेइंग स्मॉलर मतलब 2L है, तो 2L है तो उस केस में विल टॉक अबाउट द लैटिस एनर्जी। और जब आपके पास में लार्ज साइज का एनाइन है, लार्ज, तो you have to focus on the hydration enthalpy. It is specifically for the S block salt. It is specifically for the S block salt. It is for the P and D block salts. तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट मैप को याद रखते हुए चीजें प्रोसीड करेंगे ताकि आपको किसी फॉर्मेट में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।